अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने ना एक्सक्यूज अभी मी सर। जी बोले, थोड़ा जल्दी बोलिएगा। बोले आपने बोला और फिर रुक गए आप, सर हमने कोई समझ नहीं आई। ओके ओके जी, बात करते हैं सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम से, और इसके अंदर मैं ईच एंड एवरीथिंग मैं बयान करूंगा, हर चीज बयान करूंगा ताकि आपको पता चल सके, ईच एंड एवरीथिंग जी, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल सके जो मैं बयान करने लगा हूं, और फिर सी प्लस प्लस का भी कॉन्सेप्ट इसी में शामिल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सर सी और सी प्रोग्रामिंग में क्या, सी प्लस प्लस और सी का सिंटैक्स क्या है, तो मैं थोड़ा सा बयान कर देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके सी और सी प्लस प्लस के बारे में। देखें जी, आप उसके लिए इंक्लूड करते थे, इंक्लूड, ठीक है जी, एस टी डी लिब के नाम से, इसी तरह था ना, आईओ, एस टी डी आई ओ, ऐसे ही था जी। वो इसमें नहीं चलेगा क्योंकि मैंने उसको वो सी प्लस प्लस के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, एस टी डी आई ओ डॉट एच उठा गया। यस सर। अच्छा जी, यस सर। एस टी डी आई ओ डॉट एच करते थे। सी प्लस प्लस के लिए एस टी डी आई ओ डॉट एच की जगह पे आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज किया जाता है। मेरे साथ रहिएगा क्लास, इनपुट जी सर। आउटपुट, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, मैं आगे लिख रहा हूँ। What is this? This is called using namespace. What is meant by using namespace? याद रखिएगा कि these are called namespaces. We are defining namespaces. And what is STD? It's a standard namespace. Standard namespace है, we are using the standard namespaces. हम कोई स्पेसिफिक अपनी बनाई हुई यूज नहीं कर रहे, बल्कि हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से, दिस इज अ स्टैंडर्ड। सी और सी प्लस प्लस की अपनी अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसमें थाउजेंड्स क्लासेस, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जिनको हम यूज करते हैं। बात समझ आ रही है जी? सो वी आर यूजिंग द यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका फायदा ये होगा कि इसके बाद हमें किसी भी क्लास या ऑब्जेक्ट के साथ एसटीडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप सी या सी प्लस प्लस में करते हैं, सी में करते हैं और सी प्लस प्लस में भी करते हैं, बट अब हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सर ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की जगह तो नहीं यूज होती जी जो जी हम उसमें जी जी कर। बिल्कुल, जी सर। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की ही एक क्लास है। क्लास देखें, आईओ स्ट्रीम इज अ क्लास दैट इज बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये स्ट्रीम की क्लास है, उससे आगे फर्दर ड्राइव की हुई आईओ स्ट्रीम की क्लास है। अब मैं ये फर्दर ड्राइव का लफ्ज तो बोल चुका हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये इनहेरिटेंस के टॉपिक में जाके आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे कि सर ये स्ट्रीम के आगे आई स्ट्रीम की और ओ स्ट्रीम की दो अलग अलग क्लासेस हैं, और उन्हीं से आगे एक आईओ स्ट्रीम की क्लास की है। जरा ये देखें, आई स्ट्रीम भी आ जाएगा, ये देखें आई स्ट्रीम भी आ जाएगा और ओ स्ट्रीम भी आ जाएगा। मैंने कहा ना कि ये ओ स्ट्रीम, ओ एस टी आर ई ए एम, ये ओ स्ट्रीम की क्लास है। ये शायद इस पे नहीं उठा रहा, लेकिन ओ स्ट्रीम की भी क्लास है, ठीक है जी। तो ये दो क्लासेस हैं जिनसे फर्दर दो क्लासेस एक डिफाइन हुई है, दिस इज कॉल्ड आईओ स्ट्रीम क्लास। मैंने कहा था ना कि इनहेरिटेंस के अंदर हम पहले से बनी हुई क्लासेस से नई क्लास बना लेते हैं। अच्छा जी, यूजिंग नेम स्पेस, हम इन तमाम नेम स्पेसिस को यूज कर रहे हैं कहाँ से? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से। जब बच्चों हम ये काम करेंगे ना, ये अभी स्टेटमेंट छोड़ देंगे तो बात की बात है, फिर अभी तो सी प्लस प्लस का सिंटैक्स समझा दूं। मैं आपको कहता हूं कि आप कोड लिखो, आप हेलो का वर्ड देखो, बाकी इफ भी उसी तरह लगेगी, स्विच भी उसी तरह, फॉर भी उसी तरह, व्हाइल भी इस तरह, स्ट्रक्चर भी इस तरह, ईच एंड एवरीथिंग 100%। देखिए मैं कितनी बड़ी रेंज लिख रहा हूँ, 100% सेम। सिर्फ फर्क कहाँ पे है? सिंटैक्स में। सिंटैक्स क्या है मैं बताने लगा हूं ना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी सेम इसी तरह ही है, दिस इज कॉल्ड इंट लाइक नंबर, सेम। बट if you want to get a number, you have to define printf, and this is enter number। c से ज्यादा आसान है, यहाँ पर लिखा हो जाता है सी आउट, कंसोल आउटपुट। दिस इज अ प्रिंट, प्रिंट एफ, प्रिंट फॉर्मेटिंग, एफ और फॉर्मेटिंग होता है। तो प्रिंट फॉर्मेटिंग की जगह पर सी आउट, कंसोल आउटपुट, दिस इज कॉल्ड इंजर्शन ऑपरेटर, दीज आर इंजर्शन ऑपरेटर।
double quote, same double quote, and this is enter number, and this is semicolon. So सर C, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी नहीं कहते? जी वो मैं बताता हूँ. दिस इज कॉल्ड इंसर्शन. एक्सट्रैक्शन इज अनदर थिंग. मुझे लिखने तो दें पहले. ईच एंड एवरीथिंग जी. Insertion operator means you want to insert the some data on the output devices. Insert कहाँ पे? Output device पे. जैसे print क्या मतलब, क्या print करो कहाँ? Output device पर. Cout means console, याद रखिएगा, output. And what about this one? This is called insertion operator, और इसे put to operator भी बोला जाता है. Put to operator, but commonly the all authors represents use the word insertion operator. So the second one is you may use the scanner, the scan formatter. Here first of all you use the address of the that variable that you want to store the data. ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने stdio यूज नहीं किया. And the second one is the access specifier. ठीक है, access specifier like access specifier is like D, I, F, C, S. आपको पता चल रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? समझ आ रही है ना जी बात? So like I for integer. But in C++ you just use C in, this is called extraction operator and number. What is this? This is called मैं इसको नीचे इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा, this is called console input. And what about these operators? These are called extraction operator. Extract operator, extract from the user. So this is a simple concept. अगर आप multiple values लेना चाहते हैं, as you know, तो आप यहाँ पे लिखते थे enter ampersand, this is number 1, number 2, number 3 and comma percentage like I so on. यहाँ पे ये उससे ज्यादा आसान है. You just put another number 1 by using number 2, number 3, number 4 and so on. This is a simple concept. क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जी. बस ये सिंटैक्स इतना ही समझना था आप लोगों के लिए. इसको मैं इसी तरह पढ़ा रहने देता हूं ताकि ऐसे, और इसको सिंपल कर देता हूं. क्यों? ताकि एरर ना आए. ठीक है जी. सो ये मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं. रीजन इज दैट के ये चलाएगा नहीं. अगर आप देखें तो आउटपुट स्क्रीन पे आई एम यूजिंग द कोड ब्लॉक 12 एंड यू कैन सी, बट हियर आई डिड नॉट प्रिंट दिस वैल्यूज. these values अगर आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये लें जी, दोबारा प्रिंट करवा देते हैं. सी आउट, यू कैन सी आउट नंबर इज, नंबर क्या था? यू कैन सी दिस इज द इंसर्शन ऑपरेटर. इंसर्शन ऑपरेटर आया, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर आया कि इसके बाद आने वाली स्ट्रिंग हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट हो सकता है, लिटरल कांस्टेंट हो सकता है, जो भी होगा उसे प्रिंट करवा दे. सो दिस इज नंबर इज, नंबर को एज इट इज प्रिंट करवाएगा. फिर इंसर्शन ऑपरेटर यानी इसके बाद फिर आने वाले को स्क्रीन पे प्रिंट करवाए. एंड एंडल, व्हाट इज एंडल? एंडल इज अ मैनिपुलेटर, इट इंडिकेट एंड लाइन. याद रखिएगा ये सिर्फ सी आउट के लिए चलता है, सीन के लिए नहीं चलता. चलाता हूँ, ये आप यूज टू हो जाएंगे. मैं इसलिए जरा जल्दी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा और ये यूज टू हो जाएंगे. ये तो कॉमन सी चीजें हैं. जैसे अगर आपको कहा जाए कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ आपको आता है तो आपको होगा सर इतनी बार किया हुआ तो ये याद हो गया. ये देखें 121 एंड द नंबर इज 121. ओके, आते आते हैं हम एक्चुअल जिसकी तरफ जाना चाहते थे. ये तो हम तो जिस तरह स्ट्रक्चर्स किए थे ना वो इस तरह. क्लास आपको थोड़ा सा ना शुरू में मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा 1-2 लेक्चर्स, ताकि आपको, अगर आपके स्ट्रक्चर्स अच्छे नहीं है तो एटलीस्ट बेसिक क्लासेस के ऊपर ग्रिप आ जाए. जब बेसिक क्लासेस पे ग्रिप आ गई तो फिर कोर्स हलवे की तरह निकल जाएगा बाहर. अगर आप गौर से, जी बोलें. सर जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं वो C++ और C में चेंज होते हैं? नहीं, सेम होते हैं.
मैंने ये कहा था कि 100/100 लिख दिया, मैंने जब 100% लिखा है तो उसमें बचे हर चीज आ गई है, सिर्फ चेंज एंडल इज अ मैनिपुलेटर, इट्स नॉट एस्केप सीक्वेंसेस। ये सिर्फ C++ में है, सी में नहीं है। मैनिपुलेटर्स आए ही C++ में थे। इसी तरह देखें ना इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी तो C++ में आया ना, सी में तो नहीं आया ना, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड नाउ द C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा आगे चलते हैं, जहां क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछे, मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। ओके अब बच्चों गौर से जरा ना, आपको याद होगा आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कौन सा स्ट्रक्चर बनाया था, मुझे जरा बताएं, प्लीज बताएं कोई एक। स्टूडेंट का डाटा लेने वाला। स्टूडेंट का डाटा लेने वाला, स्टूडेंट के रोल नंबर था, नेम था और उसके मार्क्स थे, ऐसे ही था ना? यस सर। और आप स्टूडेंट का डाटा लेते थे और शो करवा देते थे, ऐसा ही है बस। यस जी सर। सर। अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्ट्रक्चर बनाना है, अब जरा गौर से देखें, ये उससे ज्यादा आसान है, ये मुश्किल है जो मैं बोलने लगा हूँ। मैं कहता हूँ आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपने सिर्फ एक नंबर लेना है और आपने उसको यूजर से लेके उसको प्रिंट करवाना है, तो वो स्टूडेंट से ज्यादा आसान है, ये मुश्किल है? आसान है सर। उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि स्टूडेंट में तो आपने 3 डाटा मेंबर लेने थे, फील्ड्स हम उन्हें बोलते हैं, फील्ड्स भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर फील्ड बोलते हैं, स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट बोलते हैं, स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट बोलते हैं, और 3 लेने थे। मैं अगर आपको कहूँ 1 लेना है, चलें जरा ड्रॉ करते हैं, जरा देखें जी, ड्रॉ करते हैं। मैं आपको अब स्ट्रक्चर से पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रक्चर में आता है जी माई स्ट्रक्चर, माई स्ट्रक्ट। जहां गलती हो आप कहें सर ये आपने गलत लिखा है, ताकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप मुझे तो पता चले ना कि क्लास कितने पानी में है। जिसको नहीं समझ आई बोल सकता है। समझ आ रही है? यस सर। 1 मिनट जी। ओके सो दिस इज सी आउट, जरा देखें, एंटर नंबर, सी इन, S1 डॉट नंबर। अच्छा जरा गौर से देखें, S1 डॉट, you can see this is structure and this is my class. Okay so my structure, this is S1, this is private int. Why it's showing private? It's not a private, it's a public. Just give me 1 minute. Just okay अब ठीक है। so you can see वो सेव नहीं हुआ था। अब जरा गौर से पढ़िएगा, ये नंबर के साथ क्या आ रहा है, ग्रीन रेड आ रहा है, कौन सा कलर आ रहा है? दिस इज ग्रीन। यस सर। Yes, sir. यस सर। no it's not, it's a public int number. See out number is, you can see S1 dot number, this is manipulator। अगर आप मैनिपुलेटर नहीं डालना चाहते तो फिर ये देखें ना, आप डबल कोड डाल के स्लैश एन डाल देंगे। ये आपके लिए जी जिसने क्वेश्चन किया था, जरा गौर से देखिएगा। सॉरी स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ, अभी तो स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ, क्लास अभी तो बड़ी मजे की चीजें अभी तो स्टार्ट होनी है। ये तो ये देखें जी, नंबर इज 121। बात ये नहीं थी जी, बात तो अब आनी है। जरा फिर गौर से देखें कि ये नंबर को क्या कह रहा है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये नंबर को क्या कह रहा है। ये ग्रीन है एंड व्हाट इज दिस? जी बताएं जी क्लास। Public int. पब्लिक इंट है जी। लें जी, ये स्ट्रक्चर की जगह पे लिख रहा हूँ क्लास, एंड दिस इज माय क्लास। देखें सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पे माय क्लास को कॉपी कर लिया। जरा गौर से देखिएगा अब क्या हो गया। पार्टिसिपेट करें, टाइम शॉर्ट है जी, सिर्फ वी हैव जस्ट प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। सेम है। व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइवेट जी? कोई एक बताना चाहेगा, कोई एक बता दे, व्हाट इज मीन्ड बाय जी प्राइवेट?
It means it's इसे not हम a, मेन फंक्शन में नहीं सर यूज कर सकते। स्पेसिफिक yes, it's not a public, स्पेसिफिक yes, it's not a public property. It used, yeah, सर it's, प्रॉपर और yes, it is स्पेसिफिक not, थिंग। हाँ। सो ये कंफर्म हो गया एक चीज के बारे में कि क्लास स्ट्रक्चर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट, देखें जरा गौर से देखिएगा, मैं फिर आपके सामने लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर। पहली बात तो ये है कि क्लासेस के अंदर जो होते हैं वो क्लास मेंबर्स होते हैं, और स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं। जरा मेरे साथ रहिएगा क्लास, मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है। क्लासेस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक किस्म के मेंबर्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड फील्ड्स, इन्हें स्ट्रक्चर फील्ड्स कहते हैं, इन्हें स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट्स कहते हैं, ELEM एलिमेंट्स, ओहो, स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स कहते हैं, इन्हें फील्ड्स कहते हैं, स्ट्रक्चर्स डाटा एलिमेंट्स कहा जाता है, या इनको एलिमेंट्स भी बोल, एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स नहीं कहते, बेसिकली जावा की वर्ड है तो इसे एलिमेंट्स ही कहते हैं। एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं बट वो जावा की टर्म है, ये जावा में के लिए बोला जाता है, ये सी के लिए नहीं बोला जाता स्पेशली। जी सर। लेकिन इसके अंदर दो बोले जाते हैं जी, एक होते हैं डाटा मेंबर्स, ठीक है, डाटा एलिमेंट्स या डाटा मेंबर्स बोल लिख दें, चलें MEMBERS, ठीक है, एक ही होते हैं। और दूसरा इसके अंदर होते हैं मेंबर फंक्शंस। बात को मेरे साथ रखिएगा, वी हैव जस्ट 12 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन, तो मेरे साथ साथ चलेंगे तो आसानी रहेगी। मैं हर चीज आपको वन बाय वन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अभी मैंने क्लास बनाना सिखाई नहीं है, मैं तो स्ट्रक्चर और क्लास का कंपैरिजन कर रहा हूँ और आपको ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर से क्लास की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। आपने स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्स के अंदर सिर्फ डाटा एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने डाटा एलिमेंट्स बोला, मैंने एलिमेंट्स लिख दिया। कोई फील्ड्स बोलता है, मैंने फील्ड्स भी लिख दिया। उन्होंने कहा एट्रीब्यूट्स, तो चलो भाई उनके लिए एट्रीब्यूट्स, बट एट्रीब्यूट्स नहीं यूज किया जाता स्ट्रक्चर के लिए, याद रखिएगा, ये गलत लफ्ज लिखा है मैंने इसके लिए। हम बोलने के लिए तो बोल देंगे कि दिस इज एट्रीब्यूट, बट ये इलीगल वर्ड है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी को ओए करके बुलाना। हर लैंग्वेज के अपने रिस्पेक्टिव वर्ड्स होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट होती है, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स बोलना इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। जैसे फिर मैंने कहा ना कि किसी को ओए करके बुलाना, यार करके बुलाना, सो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड। आप यूज तो कर चुके हो, लेकिन मेरे ख्याल से उसका नाम लेके भाईजान करके हैं या सुनिए या इस तरह करके वर्ड बोले जाएं तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सो लाइक अब समझाने के लिए एट्रीब्यूट्स लिख दिया, बट इट्स नॉट यूज फॉर दिस वन। क्लासेस के अंदर बच्चों दो किस्म के पाए जाते हैं मेंबर्स। क्लासेस के मेंबर्स दो किस्म के होते हैं, एक है डाटा मेंबर, लाइक लुक लाइक सेम एज इट इज, यस एग्जैक्टली, अगेन वी कांट यूज एट्रीब्यूट फॉर दिस वन, हम नहीं यूज कर सकते, बट मैंने अभी लिख दिया। इट मींस के सार ये डाटा मेंबर से मुराद फील्ड होती है, हाँ। स्ट्रक्चर डाटा मेंबर नहीं, दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर, दिस इज क्लास डाटा मेंबर। हाँ जी, तो वही तो बात है, क्लास डाटा मेंबर तो क्लास डाटा मेंबर एक ही चीज। एलिमेंट्स हो सकते हैं, यस एग्जैक्टली, दिस इज अ क्लास एलिमेंट्स कह सकते हो, MENTS एलिमेंट्स। अच्छा, या एट्रीब्यूट्स, हाँ ठीक है, यूज कर सकते हैं। क्लास के लिए एट्रीब्यूट्स वर्ड यूज कर सकते हैं, 100% यूज कर सकते हैं, बट in a Java, not for the C++. Okay. What about this one? Member function, but there is no member function. So the classes have member function exactly 100%. अब मैं differentiate बताने लगा हूँ दोनों का. What is meant by data member and the member functions? Data members means that the fields, the characteristics, fields, attributes of the object. समझ नहीं बात की. Data members mean that hold the object value. And what about the member functions? The member functions are those functions that are performed on the data. बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आई है तो एक्नॉलेज करें, नहीं आई तो दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। नो सर। सर डाटा मेंबर्स जो है इनको हम कह एंट्री अच्छी सकते ले हैं कि लो। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। जी 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 सर बताइए। डाटा मेंबर्स को हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट के नंबर्स होते हैं वो हाँ डाटा मेंबर हाँ हैं। बिल्कुल। और क्लास नहीं मेंबर्स नहीं में नहीं मीन कि हम बात जब उसका सुनिए, रोल ना नंबर नेम एक मिनट
डाटा मेंबर्स को कह सकते हैं कि सर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो डाटा को होल्ड करते हैं। अब नंबर्स उसमें नंबर जैसे आपने कहा, तो नंबर 40 इज नॉट 40 इज नॉट अ डाटा मेंबर, द 40 इज अ वैल्यू जिसमें स्टोर हो रहा है, दिस इज अ डाटा मेंबर। सर हम Like ये कह the सकते हैं glass, सुने, glass is a data member, but within a glass there is a juice, there's a drink, there's a cold drink, there's a water. So we can't say that the cold drink, water, juice is a data member. We say that the glass is a data member. क्लियर होगी बात? मीन सर कि हम लोग जैसे परसेंटेज जो है, परसेंटेज के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट डाटा स्टोर होंगे स्टूडेंट्स के, तो परसेंटेज को हम कह सकते हैं कि ये डाटा मेंबर्स हैं। परसेंटेज को डाटा मेंबर कह सकते हैं, उसके रोल नंबर, नेम, एज, सेक्स, ये सारी चीजें उसके डाटा मेंबर में सर आती जैसे हैं। जी सर, कॉलम्स में हम लोग कहते हैं कि कॉलम वाइज ये जो डाटा हमारे पास जो कंबाइनली स्टोर है, मतलब कि एक नेम के अंडर लाइक हाँ बिल्कुल सही रोल कह रही नंबर हैं है, तो उसमें सारा। डिफरेंट रोल नंबर आ सकते हैं, उसको कंबाइन करके लाइक एक कंपाउंड चीज ना जो होती ना है उसको ना एक ना नाम ना देते हैं। मिक्स कर रही हैं बच्चे, टू द पॉइंट रहे, मिक्स कर रही हैं, अपने आप को बहुत फंसा देंगी। डाटा मेंबर्स आर दोज वैल्यूज दैट वेरिएबल्स दैट होल्ड द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस बात खत्म, इस पे कोई बहस नहीं। द डाटा मेंबर्स आर द क्लास वेरिएबल्स दैट यूज टू होल्ड द डाटा, दैट्स इट। इसमें कोई नहीं है जी परसेंटेज मिक्स विक्स, कोई यहाँ पे कोई हम बिरयानी नहीं पका रहे, टू द पॉइंट। वेरिएबल्स होंगे, जैसे स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल थे, वो वेरिएबल क्या थे? दीज आर द डाटा मेंबर, सेम एज इट इज क्लास के वो डाटा मेंबर। एंड व्हाट अबाउट द मेंबर फंक्शन? मेंबर फंक्शंस आर दोज फंक्शंस दैट यूज्ड टू परफॉर्म द टास्क ऑन द डाटा मेंबर। एग्जांपल देने लगा हूं जी, एग्जांपल। मैं सब मत करें अपने आप को, सादा सादा चीजें बहुत सिंपल बयान कर रहा हूँ। क्रिटिकल करना होता तो डिटेल एंड डिटेल स्टार्ट कर देता बुक। क्लास बना रहा हूँ जी, ये देखें जी, क्लास के अंदर आ गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, अभी तक तो वो मैंने पब्लिक प्राइवेट वाली कहानी खोली नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर और क्लास में डिफरेंस बता रहा हूँ। इंट नंबर, अच्छा इंट नंबर इज अ डाटा मेंबर, यस, ये आपका आयशा जवाब आ गया, ये डाटा मेंबर है। अब परसेंटेज यस सर, बनानी है तो मैडम ये ले परसेंटेज लिख लें, ये लें, दिस इज अनदर डाटा मेंबर। ठीक है, तो जो मर्जी लिखो, पर हम अपने सवाल के मुताबिक बोलेंगे ना। आपको कहा जाता है पानी लेके आओ, तो आपने जाना है फ्रिज में से पानी लेके आना, ये तो नहीं ना के साथ पपीता और एप्पल काट के ले आएंगी। हमने आपको कहा पानी तो पानी, यस बस। ओके, तो बात खत्म करते हैं क्योंकि वी हैव जस्ट 5 मिनट लेफ्ट फॉर दिस सेशन। क्वेश्चन ये है कि आपने, अभी मैं ऊपर क्वेश्चन रीड कर रहा कि हमने, अब पहली बात ये है कि सर स्ट्रक्चर जब हमने बनाया था, तो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, ये अगर आपको याद हो कि स्ट्रक्चर जब हमने बनाया था तो सर हमने डॉट लगा के एक्सेस कर लिया था, बट क्लास के अंदर डॉट लगाया तो वो रेड हो गया और उसने कहा इट्स अ प्राइवेट। तो सर मतलब क्या कि क्लास के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये लिख रहा हूँ, ये देखें, ये जी इधर लिखना स्टार्ट करने लगा हूँ, ये बल्कि ओपन, एक ओपनिंग रह गई थी मेरी, कि बाय डिफॉल्ट, ये देखें जी, बाय डिफॉल्ट, इसको थोड़ा सा खत्म कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट all members are private. And what about the structures? By default all members are public. पब्लिक। जी मैंने बहुत डिटेल से बयान कर रहा हूँ, फिर बाद में ना कहिएगा कि सर मरवा दिया। भाई जैसा पढ़ाता हूँ वैसा पेपर भी लेता हूँ। सो अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, सो इट्स अ प्राइवेट। ऑथर्स कहते हैं कि लिखा करें। So there are 3 type of access specifier. Three type of access specifier. First one is private. ऑथर कहते हैं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए जी। बात समझ आ रही है कि एक चीज को लिख के लिखना है। एंड दिस इज अ पब्लिक, पब्लिक। सो हियर आई एम डिक्लेयरिंग ओनली अ वन डाटा मेंबर। जी बताता हूँ, सादा सी बात है जी, लिखना चाहिए। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट में ही कंसिडर होता है, लेकिन इट्स इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द कोडर, या जो रीडर होता है उसे पता चलता है कि भाई कौन प्राइवेट है कौन पब्लिक है। मिसाल के तौर पे आप मुझे ये बताएं कि आप पेपर के अंदर मार्कर क्यों यूज करते हैं? सर, टू हाईलाइट द थिंग्स। हाईलाइट। क्यों? नहीं जी, तो जिसने पेपर चेक करना है वो सारा खुद नहीं पढ़ लेगा? सर प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए।
ये आपने कहा ना, रीडेबिलिटी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मेरे ख्याल से शराज आपको आंसर मिल गया सबकी तरफ से। सो अप्रोप्रिएट अगर आप उसको हाईलाइट कर देंगे तो रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और आपको आसानी से पता चलेगा दीज आर द प्राइवेट एंड दीज आर द पब्लिक एंड दीज आर द प्रोटेक्टेड। पब्लिक हर कोई, प्राइवेट स्पेसिफिक, एंड व्हाट अबाउट द प्रोटेक्टेड। हिंट देता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा बताता हूँ। प्राइवेट घर से बाहर नहीं जा सकते, पब्लिक घर से बाहर जा सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको रियल लाइफ की, जल्दी जल्दी दिमाग में बनाना है, टाइम शॉर्ट है, 2-3 मिनट के अंदर मैंने ये सिनेरियो खत्म करना है, जल्दी जल्दी दिमाग में सिनेरियो बनाना है। एक घर है, आप समझ लें अपना घर है, आपका घर है, और लड़की हैं तो लड़की वाला सिनेरियो समझ लें, और अगर लड़के हैं तो लड़के वाला। आपके फादर हैं, आपकी मदर है, आपके बड़े भाई हैं जो कि मैरिड है, बड़े भाई हैं मैरिड हैं, यानी कि मिसेज हैं, आपकी भाभी हैं, एक सिस्टर है, अब लड़की हैं तो वो अपने आप को वो सिस्टर समझ लें, अनमैरिड है वो, और 2 भाई हैं, वह एक और भाई है वो कंवारा है। अब फॉर एग्जाम्पल इस घर में बीइंग अ मुस्लिम, पब्लिक कौन है, प्राइवेट कौन है, जो घर से बाहर जा सकता है नहीं जा सकता। 3 औरतें प्राइवेट हो गई, माँ, अनमैरिड लड़की, कुंवारी लड़की, लड़की है तो वो अपने आप को वो समझ लें, और भाभी। और पब्लिक कौन है, 3 लड़के, कौन कौन सा, फादर, बड़ा भाई, और जो बाकी जिन्होंने अपने आप को कुंवारा समझा हुआ वो, तो 3। तो पब्लिक हो गए 3, प्राइवेट हो गए 2-3। तो प्राइवेट वो हैं जो घर के फीमेल्स में आती हैं, पब्लिक वो हैं जो बाहर जा सकती हैं। अब मुझे ये बताएं, क्या वालदा अपनी अम्मी के घर जा सकती है कि नहीं? किसी भी गैर महरम के पास नहीं जा सकती, हत्ता के मतलब हम इस्लामिक रूल उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, क्या मतलब कि भाभी देवर के सामने भी नहीं आती, मिसाल तौर पे इतनी रिस्ट्रिक्शन है। मुझे ये बताएं कि भाभी अपने वालिद या भाई के पास जा सकती है कि नहीं? जा सकती है सर। जा सकती है। तो उसका भाई या उसका वालिद जो है वो तो इस घर की बाकी औरतों के लिए तो नामहरम है, ऐसी है ना जी। जी तो मतलब मिलने के लिए उनके घर जाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर्स में यार इस तरह की चीजें मत पूछें, छोड़ दें, लीव दिस वन, ये आप खुद इसको पढ़ लें, जिस तरह टाइम वेस्ट होता है शहराज। वी आर ऑन द ट्रैक, क्लास को ट्रैक पे लेके चलना है, सो लीव दिस वन, ठीक है। स्ट्रक्चर्स नहीं किए जा सकते, उसको एडवांस वर्जन आया था, बट I think so that it's the best approach to use the classes rather than the structures. The structures are a very old technique, so leave this one. ये तो वही बात होगी कि साइकिल क्यों नहीं यूज करते यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए, बाइक साइकिल क्यों यूज करते हो? घर वालों को कहा करो कि फिर वो लाहौर पिंडी जाते हैं तो साइकिल पे चले जाया करें या टांगा करा लें, बस पे क्यों जाते हो? मैं टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। वी हैव जस्ट 7 मिनट लेफ्ट फॉर दिस सेशन। तो आप पॉजिटिव की तरफ, आगे की तरफ मूव करें रादर देन के पीछे चीजों को खरोचें। तो इनको आंसर देने के लिए बहुत ज्यादा है, मैं इन चीजों का कीड़ा हूँ ये चीजें मैंने पढ़ा के पढ़ाई हुई हैं। अच्छा, सो पब्लिक, मैंने आपको रियल लाइफ की एग्जांपल्स दी हैं इसलिए ताकि आपको सबको पता चले कि मैं कहानी नहीं डालता, मैं आपको रियल आंसर देता हूँ जो उसका बनता है, जो है बनता नहीं है जी, जो है उसका। सो बात हम क्या कर रहे थे कि ये क्या थे जी, हाँ सॉरी, वो घर की सिनेरियो। सो द मदर एंड यू, क्या कहते हैं, भाभी को भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं इंग्लिश में। सो ये कौन है, दीज आर द प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड से मुराद ऐसे मेंबर्स, इट माइट बी मेंबर्स, इट माइट बी डाटा मेंबर्स, इट माइट बी मेंबर फंक्शन। हमेशा लफ्ज बोलना है डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन। So these are the data member. It might be possible you have to declare the data member as a private. It might be possible you have to declare the data member as a public. It might be possible you have to declare the data member as a protected. But it depends on the scenario. It depends on the scenario. ये वो सिनेरियो क्या है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है ना कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाहौर जाना है, आपको डाइवो की टिकट नहीं मिली तो आप स्काईवेज पे हैं, सिनेरियो डिपेंड करता है कि टिकट नहीं मिली, ठीक है, डिपेंड करता है जी। हो सकता है कि आपको यहाँ से बंदियार ट्रांसपोर्ट मिले और मोटरवे के पास जाके वहां उतार दें वो आपको, वो कहें जी मोटरवे ब्लॉक है। तो डिपेंड ऑन द सिनेरियो। तो प्रोटेक्टेड सिर्फ वहां जा सकते हैं जहां से वो जनरेट हुए होंगे। वी हैव जस्ट 6 मिनट लेफ्ट जी। अब आ गया फंक्शंस। व्हाई वी आर डिफाइनिंग द नंबर एज अ प्राइवेट, बिकॉज कंप्यूटर साइंस के अंदर डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपका पासवर्ड, आपका यूजर नेम,
आपकी आपकी पर्सनल चीजें, सो वी हैव टू डिक्लेयर द डाटा एज अ प्राइवेट। बट ये रूल, ये लॉ नहीं है कि यू मस्ट हैव टू डिफाइन डाटा मेंबर एज अ प्राइवेट। डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, हो सकता है कि फंक्शन भी प्राइवेट हो जाए। सो द सेकंड वन इज द मेंबर फंक्शंस एंड डाटा आर यूज्ड टू परफॉर्म द डाटा। सो मैं गेट डाटा लिख रहा हूँ, सो दिस इज गेट डाटा, दिस इज सी आउट enter data, enter number, sorry, enter data, enter number, c in, this is number. So we can access, yes, you can access the private data within the class। देवर भाभी को बुला सकते हैं, ठीक है, वालिद साहब बुला सकते हैं, खामद अपनी बीवी को बुला सकते हैं। नंबर इज, नहीं जी, ये जनाब सी आउट कर देते हैं, नंबर इज दिस वन। ओके, अब मुझे एक चीज सादा सी बताएं, if it is a structure and we are not creating the structure variable, so how many bytes consumed by this structure? सेम यही रूल क्लास पे अप्लाई हो जाएगा, बताइएगा जी। अगर आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है और उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो बताएं मेमोरी में कितने स्पेस लेगा वो स्ट्रक्चर? सर कोई नहीं लेगा। शहजादा बड़ा लेट यार, बहुत स्लो रिस्पॉन्स है क्लास का, क्या करते हो भाई? बीएस से तो ये तो नहीं की जा रही मुझे। सो सेम एज इट इज, याद रखिएगा गेट डाटा है तो शो डाटा, एक जैसे फंक्शन का नाम तो हो ही नहीं सकता है, तो शो डाटा तो 0 बाइट। इसी तरह जी अगर मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया तो याद रखिएगा इट consumed 0 byte। So this is my class, I am declaring obj1 comma obj2। so you can see all of you can see obj1 dot, oh sorry, obj1 dot, you can see get data is a public, number is a private, and show data is a public। so this one, so this is get data, now it's a show data, मैं show करना चाहता हूँ, और you can see this is 2 and this is 2। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं फिर इस पे पास करते हैं, ठीक है जी। पहले प्रोग्राम को एक बार चला लेते हैं, फिर मैं इसका ड्राई रन बताता हूँ, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। मैं 3 मिनट बल्कि ऊपर जा चुका हूँ। यू कैन सी दिस इज एंटर नंबर लाइक 121, इट्स अ obj1 number, then second number, this is a obj2 number, and this is number is 454। ड्राई रन पे चलते हैं, where is dry run screen? There is no dry run screen। okay, we just open it and check what will be here। okay, अब जरा गौर से बच्चों से देखिएगा, क्लास को वाइंड अप करने लगा हूँ, लेकिन एक चीज जो बताना मेरा फर्ज बनता है, हुआ क्या, मेरे साथ रहिएगा। जैसे ही मैंने माई क्लास, दिस इज ऑब्जेक्ट 1, कंट्रोल सीधा क्लास में गया। याद रखिएगा कि जब आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंट्रोल आएगा, और यहाँ पर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन को तलाश करेगा, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो कंपाइलर कहता है क्यों परेशान होते हो, तुम्हारे लिए मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। सो इट एग्जीक्यूट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पहले मुझे बोलने दे, फिर बाद में बताऊंगा व्हाट इज मीन्ड बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कोमा आया, वापस आए, फिर वो भी स्पेशल फंक्शन है, ये फंक्शन मेंबर फंक्शन है। obj2 दोबारा कंट्रोल गया जी कंट्रोल, कोई फंक्शन नहीं मिला सर, यहाँ तो सिर्फ गेट और शो का फंक्शन है। और फिर कंस्ट्रक्टर चल गया, कंपाइलर ने कहा मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेता हो, तुम्हारे लिए मन्नो सलवा है ना मेरे लिए, तुम्हारे कपड़े धोना, तुम्हारे कपड़ों को बड़ा करना, तुम्हारा खाने का सारा मैं दे रहा हूँ ना, तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए। इसके बाद आया obj1 डॉट गेट डाटा। obj1 जब इतना सारा काम हुआ तो कुछ ये शक्ल बनी, वी हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। obj1 बना और ये नंबर और इसके अंदर वैल्यू आई गार्बेज, ये नंबर और ये आई गार्बेज आएगी जी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर गार्बेज वैल्यू रख देता है डिफॉल्ट। obj1 डॉट गेट डाटा कंट्रोल, यहाँ पे क्या गेट डाटा, ये नंबर किसका है, ये
obj1 क्या है, इसके अंदर वैल्यू रखी गई 121। नीचे आया obj1 डॉट शो डाटा, किसने कॉल की, कौन डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर है, obj1, तो obj1 डॉट शो डाटा ने अपना नंबर डिस्प्ले करवा दिया। सेम एज इट इज obj2 डॉट, ये नंबर किसका आएगा, नंबर 2 का, क्यों, क्योंकि डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, obj2, सेम इस तरह शो कर देगा। कंस्ट्रक्टर करता क्या है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बात। कंस्ट्रक्टर का काम है कि ये ना सिर्फ नंबर को डिक्लेयर करेगा बल्कि उसे इनिशियलाइज कर देगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछें, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जी क्लास, सर लास्ट बात रिपीट कर दें। क्या चीज जी, लास्ट वाली तो बहुत सारी बोली, मुझे बताएं जल्दी से। ये सर डिफॉल्ट